हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे बीटा फंक्शन, और इसी में जो है कि रिलेटेड आपका आता है बीटा फंक्शंस एंड गामा फंक्शंस। यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन से जो है कि आपके हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन रहते हैं एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। बीटा और गामा फंक्शंस को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स आज के वीडियो में फिक्स हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखें। पूरे यूट्यूब पर पहली बार बीटा और गामा फंक्शन के साथ पूरे यूट्यूब पर BCCLE में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो चलिए BCCLE का हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बीटा फंक्शन। लेकिन बीटा फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ना ही लाइक करने में पैसा लगेगा ना ही आपको सब्सक्राइब करने में, चूँकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो देंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और फ़ायदा आप उठाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ बीटा फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले बीटा फंक्शन को पूरी अगर जानकारी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जानना है तो आइएगा अपने पेड बैच में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। नहीं तो यहाँ क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन सीखने से मतलब है एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन में मैं लिखे हैं, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से वैल्यू जा रहा 1 तक x पे पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n, यानी कि लिखा हुआ n-1 इंटू dx। यानी कि यहाँ से लोअर लिमिट लग गया और अपर लिमिट लग गया, तो यहीं से आप लोग डिफिनेशन डिफाइन कर पा रहे होंगे कि यहाँ से ये जो ये हो जाएगा द डिफिनिट इंटीग्रल। क्या हो जाएगा? द डिफिनिट इंटीग्रल वैल्यू जगह 0 लोअर अपर लिमिट 1 हो जाएगा अगर, यानी x पे पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 इंटू dx अगर इस फॉर्म में मिलता है, दैट इज कॉल्ड गामा, यानी दैट इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, ठीक है। वेयर m इज़ ग्रेटर देन 0, इसमें से एक कंडीशन होता है कि m का भी वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ना। अगर माने कि 0 से बड़ा 1 में से 1 घटेगा, 2 रहेगा तब घटेगा, यानी कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए और n का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलेंगे बीटा फंक्शन, ठीक है। बीटा फंक्शन को हम लोग कैपिटल B से भी डिनोट करते हैं। कैपिटल B अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है दैट इज बीटा फंक्शन एंड ऑल्सो इज बीटा सिंबल इज कैपिटल, यानी कि बड़ा सा लाइनिंग खींच देते हैं और B को इस तरह लिखते हैं, दैट इज सिंबल ऑफ बीटा फंक्शंस, ठीक है। बीटा का ये साइन हो गया। यहाँ से m और यहाँ पे क्या लिखा हुआ n लिखा हुआ है, m n इज द, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बीटा फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। तो देखिए कि एक्चुअली में अगर जैसे मानिए आपको कहीं लिखा हुआ इंटीग्रल ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर हाफ इंटू dx, तो सबसे पहले इसको हमको बीटा फंक्शंस को पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऊपर वाले से कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज लोअर लिमिट एंड 0 एंड अपर लिमिट इज 1। दोनों का वैल्यू यहाँ तक सेम है। देखिए यहाँ लिखा हुआ x पर पावर m, यानी कि कंपेयरिंग करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन इज 0x पे पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स पे पावर n-1 इंटू dx, ठीक है। इसे कंपेयर करेंगे, देखिए x है तो x है, यहाँ से m-2 के जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, एंड देखिए 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स है, दैट इज n-1 इज इक्वल टू हाफ। देखिए यहाँ से कंपेयर किए, बिकॉज दोनों सेम मिल गया, यानी दैट इज बीटा फंक्शंस एंड आल्सो नोन एज बीटा फंक्शंस इज दैट इज m और n। यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे ये m और n का जो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अभी तो हो गया सिर्फ हम लोग बीटा फंक्शन का m और n का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल फाइनल आंसर निकालने के लिए हमको जो रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शंस एंड गामा फंक्शंस वहाँ पे जाके जाना पड़ता है, तब मेरा फाइनली आंसर निकलता है। तो देखिए यहाँ से अगर सिर्फ हमको पहचानना है कि बीटा फंक्शंस का वैल्यू क्या क्या होगा, तो m का वैल्यू क्या होगा और n का वैल्यू क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे m-1 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे m-1 इक्वल टू 2 एंड लिखेंगे n-1 इक्वल टू हाफ। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एंड n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 + 1 दैट इज 3/2, यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, दैट इज बीटा फंक्शंस इज क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 3/2, यानी कि ये हो गया बीटा का वैल्यू, ठीक है।
लेकिन आप लोग के जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखे हैं हम, आपको जो है कि क्वेश्चन जो आते हैं ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, ठीक है। चूँकि यहाँ तक तो निकालना आसान था, निकाल दिए, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से बीटा का 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा और कहेगा इसका आंसर निकाल के बताइए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका कि फाइनली जो है कि बीटा फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। देयर इज रिलेशन बिटवीन बीटा फंक्शंस एंड गामा फंक्शंस, यहाँ पर दोनों में रिलेशन रहता है, इसलिए सबसे पहले हमको प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए हम लोग प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हमने 6 प्रॉपर्टीज़ लिखाया है। इसी 6 प्रॉपर्टीज से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। अभी आप क्लास को कीजिए और ख़त्म क्लास होगा और आप क्वेश्चन बैंक पलटिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं तो सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे, चूँकि बिल्कुल ईजी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो यहाँ से लिखा हुआ है बीटा m कोमा n, ठीक है। यानी कि अगर बीटा m का वैल्यू पहले निकालते हैं उसके बाद n का वैल्यू निकालते हैं, तो इसके बराबर में हो सकता है कि पहले n भी लिख सकते हैं, आप बाद में n भी लिख सकते हैं। ये जो है कि किसका प्रॉपर्टीज होता है, इसी का प्रॉपर्टीज होता है बीटा फंक्शंस का, ठीक है। लेकिन दूसरा में अगर हम लोग बीटा mn अगर हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टीज पर, इस वैल्यू पर भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज लिखा हुआ 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से वैल्यू जाना चाहिए π/2 तक, ठीक है। साइन पर पावर क्या 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2 पे पावर n-1 इंटू थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टीज़। और तीसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए अगर आपको मिलता है एंट्री, यहाँ देखिए लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट π/2 साइन p पे यानी कि साइन पे पावर p थीटा इंटू कॉस पे पावर q थीटा इंटू डी थीटा, यानी कि साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर उस पर कुछ पावर रहता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बीटा इंटू क्या हो जाएगा p + 1/2 इंटू q + 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इस पे भी देखिए आपका क्वेश्चन अभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनेगा, यानी कि हर प्रॉपर्टीज़ का उपयोग करेंगे, हर प्रॉपर्टीज से आपको क्वेश्चन बताएंगे अभी तुरंत, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टीज है लिखा हुआ लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट लिखा हुआ है इन्फिनेटिव, यानी कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट जो जाएंगे 0 से इन्फिनेटिव तक, अगर यानी कि हमको जो किस फॉर्म में मिलेगा x पे पावर m-1 अपॉन जो है कि 1 + x पे पावर m + n इंटू डी एक्स के फॉर्म में मिलेगा, तो हम लोग डायरेक्टली बीटा इंटू एम एन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। जो कि इसको सॉल्यूशन करेंगे एम एन निकल जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अब जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज जो है कि 5वां नंबर प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसको आप लोग जितना बार इसको घेरा लगा सकते हैं लगा लीजिएगा, याद रखिएगा इसको जुबान पे, ठीक है। क्योंकि यही जो है यही इसी के बारे में बता रहे थे, देयर इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। देखिए गामा के ऊपर में लिखा हुआ यहाँ से स्क्वायर रूट जैसा हम लोग साइन बनाते हैं, लेकिन देखिए एक्चुअल में जो गामा होता है इस तरीके से, लेकिन अभी तक गामा आप लोग इस तरीके से पढ़ते आए होंगे, ठीक है। फिर भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए होता है बीटा mn = होता है, ठीक है। यहाँ से होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m + n, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए अभी क्वेश्चन आएगा तो हम सिखाएंगे। और आज छठा प्रॉपर्टीज, लास्ट जो प्रॉपर्टीज है x पर पावर m + 1 प्लस x पे पावर n-1 अपॉन 1 + x पे पावर m + n = क्या होता है बीटा mn होता है, ठीक है। सबका देखिए बीटा mn जहाँ पे आ जाएगा, बीटा mn के बाद हमको ये चीज़ यूज़ करना है गामा, ये रिलेशनशिप, इसी से जो है कि आप इसका आंसर एक्चुअल में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो और देखिए कि यहाँ से 2 चीज़ यूज हो जाएगा गामा। अगर देखिए यहाँ से n+1 = होता है n गामा n, ठीक है। और अगर यहाँ से हमको मिलता है गामा n सिर्फ मिलता है, तो यहाँ पे होता है n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। याद रखिएगा n-1 फैक्टोरियल। ये चीज़ जो होता है कि अब देखिए ये n+1 कहाँ पे यूज़ करेंगे, n+1 कहने का मतलब हो गया आपको जहाँ पे भिन्न के रूप में दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ पे क्या दिया होगा भिन्न के रूप में रहेगा, तो हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। अगर सिर्फ यानी कि सिंपल 1 2 3 4 5 6 8 9 दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग n-1 फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप जो है कि क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी आप क्वेश्चन देखिएगा, पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने से बेहतर है कि आप नोटबुक में लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ VVI क्वेश्चन, ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशन। फाइंड बीटा
1/4, 3/4 ये क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का सबसे बेहतर तरीका, दैट क्वेश्चन इज रिपीटेड मैनी टाइम्स फॉर योर BCCLE एग्जामिनेशन, यानी कि बहुत बार यह एग्जाम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ से बीटा दिया हुआ, अभी तुरंत हम एक प्रॉपर्टीज आपको लिखाए थे, बीटा अगर MN मिलता है, ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं गामा M गामा N अपॉन गामा M प्लस N, डैट इज यहीं से आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए देखिए यहाँ से अगर लिया जाए तो अगर हम लोग लिखेंगे बीटा यहाँ से 1/4, अगर लिखेंगे वो 3/4, डैट इज M इक्वल टू 1/4 एंड N इक्वल टू 3/4, ठीक है। ये होगा तो इसको हम एक्चुअल में जो लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं M इज़ 1/4, N इज़ 3/4, डैट इज़ अंडर रूट नहीं, गामा ऑफ 1/4 प्लस 3/4। सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा 1/4, ठीक है, इनटू, अब देखिए यहाँ से आप सोच सकते हैं गामा, इसको जो है कि किस तरीके से, यहाँ से देखिए ये चीज़, देखिए 1/4 को हम यहाँ 3/4 को अगर हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 1/1/4। अब इसका सॉल्यूशन करके देखिए अपॉन, देखिए 3 1 4/4 जाएगा, यहाँ से हो जाएगा गामा 1, ठीक है। अब इस तरीके से लिखने का क्या मकसद है, ठीक है, तो इसका मकसद एक यही है मेरा, अगर आपको मिलता है, ठीक है, यहाँ से MN अगर मानिए कि यहाँ से गामा P इंटू गामा P-1 मिलता है, ठीक है, तो इस फॉर्म में अगर मिलता है तो इसका हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं P अपॉन साइन P पाई, ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर Q मान लीजिएगा Q इंटू Q-1 तो डायरेक्ट लिखेगा P बटे साइन Q पाई, ठीक है, ये लिखिएगा। तो इसको देखिए यहाँ से P इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस, सॉरी बेटे यहाँ से 1 माइनस P होगा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस P, ठीक है। अगर ये लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 में से बन जाएगा 3/4, यानी कि अगर इस फॉर्म में मिलता है तो हम लोग लिख सकते डायरेक्टली P अपॉन साइन P पाई, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऊपर में तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा लेंगे, वो यहाँ से ये है कि गामा 1 डैट इज 1 फैक्टोरियल, ठीक है। बताए थे अगर आपको मिल जाए यानी कि रूट अंडर, यानी कि यहाँ से मिलेगा गामा, अगर आपको मिले N फैक्ट, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं N-1 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। N-1 करने का तो 1 में से 0 जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। नहीं तो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेटर से सॉल्यूशन नहीं, आप सिर्फ घर में बैठ के चेक कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इस प्रकार से आप 0 फैक्टोरियल का वैल्यू डैट इज़ 1, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग कीजिएगा। ये जो प्रयोग हो जाएगा सिर्फ ऊपर के लिए, तो ऊपर के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे बटे क्या हो जाएगा साइन P। देखिए P का वैल्यू कितना लिखा हुआ, 1/4, ये लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर लिखिएगा 1/4 इंटू क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। इसका वैल्यू नीचे वाला का तो वैल्यू 1 निकला, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई अपॉन साइन पाई बटे 4, यानी कि यहाँ से पाई/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना डिग्री होता है, 180, 4 चौके 16, 4 5 बटे पाई, यानी कि डिग्री में बदलेंगे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 इंटू पाई, यही आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आपको दिया हुआ है, ये भी कह रहा है यहाँ से आपको कि बीटा फंक्शंस का ही वैल्यू निकाल के बताने के लिए, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ लिखाया था, उस प्रॉपर्टीज़ को याद कीजिएगा कि x पे पावर m+1 इंटू 1 माइनस x पे पावर n-1 इंटू dt इक्वल टू क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टीज़ था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको सोल्यूशन करने के लिए, तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन कीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, कंपैरिजन की जगह तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 से वैल्यू 1 तक जा रहा था, x पे पावर m+1 इंटू 1 माइनस x पे पावर n-1 इंटू dx, यही प्रॉपर्टी लिखाए थे ना dx। तो यहाँ से क्या हो जाता था, यहाँ से लिखते थे m
-1, सॉरी बच्चों यहाँ से माइनस में प्रॉपर्टी था, -1 था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, m-1 = 4 और यहाँ से हो जाएगा n-1 = 6। तो यहाँ से m का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5, n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7। तो बीटा फंक्शन डेट इज क्या हो जाएगा इंटरवल यानी कि 5 और यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ हुआ इसका वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में जो है कि बीटा का वैल्यू जब हम लोग इस फॉर्म में दिया हुआ रहता तो हमको इतना सॉल्यूशन करना पड़ता था। तो उसी तरीके से यहाँ से अब हम इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेंगे, बस वही रूल अप्लाई करना है, यही वाला रूल अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बीटा 5 7 = क्या हो जाएगा, यहाँ से बीटा 5 7 = आप क्या लिख सकते हैं इसको, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा गामा 5 × गामा 7 अपॉन गामा कितना हो जाएगा 5 + 7, ठीक है। अब देखिए जब इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, तो इसको जो है कि यहाँ से देखिए लिखा हुआ है 5 को आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सिर्फ सीखिए अभी, ठीक है। 5 को आप लिखिएगा यहाँ से गामा 4 + 1, ठीक है, और 7 को क्या लिख सकते हैं गामा 6 + 1 अपॉन 12 को क्या लिखिएगा 11 + 1, ठीक है। इसलिए इसको बताए इस तरीके से लिखने के लिए, चूँकि यहाँ से अगर आप इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो फॉर्मूला होता है क्या है कि यहाँ से आ जाता है, यहाँ से गामा n + 1, ठीक है, इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला पे लाने के लिए हमको +1 + 1 करके लिख दीजिए। अब आपका आंसर बन गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए n + 1 यानी कि n का वैल्यू 4, क्या हो जाएगा यहाँ से 4 फैक्टोरियल, यहाँ से उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 6 + 1 है, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 11 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 11 फैक्टोरियल होगा। अब कहिएगा कि सर इसको सॉल्यूशन करने का क्या तरीका है, तो देखो फैक्टोरियल अगर कहीं से आ गया, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो 4 कहाँ से उल्टी गिनती 1 तक आपको पहुँचना है, 4 3 2 1, फिर 6 से लिखिएगा क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा इसको। बस एक ही उपाय है, कैलकुलेटर तो आपके एग्जाम में है नहीं, इसलिए हम भी हाथ से ही आपको सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या उपाय है, यहाँ से लिख दिया 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन 6 फैक्टोरियल को छोड़ रहे हैं, पूछिए क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 11 को जब हम घटाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं 6 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। तो यहाँ से 11 के बाद क्या लिखा 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, क्योंकि 6 से अंतिम तक जाएगा 5 4 3 2 1 ये भी आएगा और 6 से अंतिम तक जाएगा इसमें भी आएगा, ठीक है। तो अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कीजिए, नहीं होता छोड़ दीजिए। देखिए 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया। अब देखिए 3 3 जा 9 कितना हो जाएगा 3 आ गया। अब गुना कीजिएगा तो देखिए ऊपर में 1 अपॉन कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 7 कितना हो 3 से बन जाए 1 यानी कि 2 3 1 0, यानी कि यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। बीटा फंक्शन का वैल्यू आ गया 1/2 3 1 0। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रत्येक प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अलग अलग हम बोले थे ना कि जितना भी प्रॉपर्टीज लिखा है सभी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ यहाँ से देखिए यह किस प्रॉपर्टीज़ पे जाएगा, आपको देखिए लिखाए होंगे कि प्रॉपर्टीज़ नंबर कितना, प्रॉपर्टीज़ नंबर आप प्रॉपर्टीज़ नंबर मिला सकते हैं कि यहाँ से देखिए ये प्रॉपर्टीज़ है आपका हाँ प्रॉपर्टीज नंबर 4। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 में लिखाए थे x पे पावर m-1/1 प्लस x पे पावर m+n इंटू dx इक्वल टू लिखा है बीटा mn, यही लिखवाए थे ना। देखिए इस प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज नंबर 4 पे बनेगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम मैचेबल करेंगे तो देखिए यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ क्या लिखिएगा m-1 = 4। अब देखिए यहाँ से m+n इक्वल टू कितना हो जाएगा डेट इज 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे m का वैल्यू निकालेंगे तो कितना 5 निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा 5 + n = 7 तो n = 2, दैट इज बीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा 5 2। अब तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए आता ही है, कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा, जब बीटा का वैल्यू आ जाता है यहाँ लिखते हैं गामा फंक्शन ऑफ 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर गामा फंक्शन ऑफ 2 अपॉन क्या हो जाएगा गामा ऑफ 5 + 2 फैक्टोरियल, दैट इज यहाँ से 4 को हम 5 को क्या लिखेंगे 4 + 1 फैक्टोरियल, 2 को क्या लिखेंगे 1 + 1 अपॉन 7 को क्या लिखेंगे गामा ऑफ 6 + 1, डैट इज आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल।
अपन यहाँ से हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 फैक्टोरियल को छोड़ दीजिए, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 हो जाएगा अपॉन, देखिए 6 नीचे में ज़्यादा है, 6 के जगह पर क्या होगा 6 × 5 इंटू, देखिए कहीं ना कहीं 4 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/30, इट इज़ योर आंसर। 1/30 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 अपॉन 1 प्लस x पे पावर 7, लिमिट दिया हुआ है 0 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो देखिए अभी आपको हम लिखाए थे एक प्रॉपर्टीज लिखाए थे 0 से वैल्यू 1 तक, x पे पावर m प्लस 1 प्लस x पे पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x पे पावर 1 प्लस x पे पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, डेट इज इक्वल टू बीटा m इंटू एन। यही लिखवाए थे ना सब चीज़, बस बिल्कुल आसान सा है। देखिए इस प्रॉपर्टीज पे है तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m प्लस 1 इक्वल टू 3, n माइनस 1 इक्वल टू 2, डेट इज m इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 2, n इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए वेयर इज m प्लस n दिया हुआ है कि यहाँ से m प्लस n इक्वल टू 7। देखिए अभी हम कहाँ गलत किए हैं, देखिए m प्लस n इक्वल टू 7 बोला कि जब m और n का वैल्यू निकालो जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन देखिए फॉर्मूला हम यहाँ से एक प्रॉपर्टीज गलत लिख दिए। क्या होता है x पे पावर m माइनस 1 प्लस x पे पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, अगर m माइनस 1 लेंगे तब जो है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से लेंगे हम लोग m माइनस 1 क्या हो जाएगा, m इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू डेट इज क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यही इसका क्या कहते हैं सॉल्यूशन निकालेंगे। जब यहाँ से हो जाएगा, ये आ गया सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ से आपका m का वैल्यू और n का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा 4/3 लिखिएगा, 4/3 ही लिखिएगा। उसके बाद तो आपका सॉल्यूशन तो आता ही है, गामा फंक्शन ऑफ 4 गामा फंक्शन ऑफ 3 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 4 प्लस 3, डेट इज इसको क्या लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ 3 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं गामा फंक्शन ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन गामा फंक्शन ऑफ 6 प्लस 1, डेट इज 3 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन हो जाएगा यहाँ से 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जिसको आपको छोड़ने का मन है, देखिए यहाँ से 6 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं, तो 2 फैक्टोरियल को लिखिएगा 2 × 1 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से 6 5 4 3, यानी 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा। देखिए यहाँ से कटेगा 2 3 जा 6, यानी कि 1:2 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 23 जा 60। देखिए 1/60 इज योर आंसर, यानी कि 1/60 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, 1/60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में आएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट जा रहा π/2 तक √10θ इंटू dθ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग साइन और कॉस के फॉर्म में पढ़े हैं फॉर्मूला, तो साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं इसको। क्या लिखे 0/4 10θ बराबर क्या पढ़े हैं साइन थीटा, यानी लिख सकते हैं √sin θ अपॉन लिख सकते हैं √cos θ इंटू क्या लिखेंगे dθ। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे 0 से वैल्यू जाएगा π/2 तक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 थीटा इंटू क्या लिखेंगे dθ लिखेंगे इंटू, अब देखिए इसको यहाँ से लिखेंगे कॉस अगर नीचे में है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पर पावर 1/2 थीटा। हम लोग ये भी पढ़े हैं, अगर इसको हमको ऊपर ले जाने का इच्छा है तो लिख सकते हैं कॉस पर पावर -1/2 थीटा इंटू dθ। इसको क्यों इस तरीके से लिखे, अब देखिए इसको बताते हैं। जब यहाँ से हम एक चीज़ आपको लिखाए थे, जब आपको मिलेगा यहाँ से फॉर्मूला स्पेशली प्रॉपर्टीज बताए थे 0 से वैल्यू π/2 तक, अगर आपको मिलता है साइन p θ इंटू कॉस पे पावर q θ इंटू dθ। ठीक है, तब यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते थे 1/2 को नहीं छोड़िएगा, बीटा यहाँ से लिख सकते थे, यहाँ से आ जाएगा p प्लस 1/2 इंटू यहाँ से आ जाता था q प्लस 1/2, यही आता था ना। अब देखिए यहाँ से अगर इस दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो डेयर इज p इज इक्वल टू हाफ एंड q इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन अगर करना शुरू करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 तो रहेगा ही रहेगा बीटा, डेट इज यहाँ से p प्लस 1/2 इज m एंड q प्लस 1/2 इज n।
m और n हो जाएगा। तो p का वैल्यू देखिए 1/2 है, 1/2 में 1 जोड़िएगा यानी कि 1/2 + 1 मेन बटा 2 हो जाएगा, कोमा q का वैल्यू है -1/2 + 1/2। ठीक है, जब इसको जोड़िएगा तो एक्चुअल में आएगा ये कितना, देखिए 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ से 2 + 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ से जाएगा 2 1 जा 2, 2 में से 1 जाएगा +1 यानी कि 1/4 यही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से m और n के फॉर्म में आ गया। अब तो आपको बनाने के लिए आता ही है, यहाँ से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ से देखिए 1/2 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 लिख दिए। अब देखिए बीटा m n इस तरह का सॉल्यूशन किए हैं आप। आपको एक क्वेश्चन दिए थे बीटा 1/4 या 3/4, हम बताए भी थे कि बीटा अगर m n है, एक प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं बीटा n m भी लिख सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो इसको हम बदल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे गामा फंक्शन ऑफ, क्या लिखिएगा, गामा फंक्शन ऑफ 1/4, गामा फंक्शन ऑफ 3/4 अपॉन क्या लिखिएगा, गामा फंक्शन ऑफ 1/4 + 3/4 डेट इज 1/2। अब देखिए यहाँ से जो है कि एक प्रॉपर्टीज लगाए थे, बताए थे, क्या बताए थे, अगर हमको मिल जाता है यहाँ से p, अगर मिल जाता 1 - p डेट इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाता था π/sin p हो जाता था, डेट इज प्रॉपर्टीज, यही होता था ना। तो इसके लिए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा 1/4 इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 1 - 1/4 यानी कि देखिए सॉल्यूशन करके 3/4 आ जाएगा, अपॉन देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे 3 + 1 4/4 यानी कि गामा ऑफ 1 इज इक्वल टू, हम बताए थे कि अभी इसका वैल्यू जो होता है कि 1 के बराबर ही होता है, डेट इज यानी कि 1 कहने का मतलब हुआ 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। चूँकि यहाँ से बताए थे कि अगर हमको मिले n फैक्टोरियल, इसको हम लोग लिख सकते हैं n - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 1 में से 1 जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको हम सिखा चुके थे। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका सिर्फ हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, इसके ऊपर में लिखेंगे पाई अपॉन क्या लिखेगा साइन p का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू क्या हो जाएगा पाई। लेकिन अब देखिए इसका तो वैल्यू 1 होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 1/2 इंटू पाई अपॉन साइन कितना होगा π/4 का वैल्यू यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ से √2 पाई अपॉन यहाँ से 2। ठीक है, क्या इसको फाइनली क्या लिखिएगा √2 पाई अपॉन, देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 से √2 कट जाएगा, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा π/√2, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप। तो बीटा और गामा फंक्शन का क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक अंदाज में बहुत ही जल्द आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन को अभी बताएंगे। बोर्ड पे जो अभी क्वेश्चन लिखा हुआ 1 2 3 4 क्वेश्चन लिखा हुआ और पूरा आपका बीटा और गामा फंक्शन यहीं पे आपका समाप्त होगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1/4 इंटू गामा 3/4, या यही क्वेश्चन आपको दूसरा भाषा में लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। द गामा फंक्शन 1/4 3/4 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ मिलेगा। ऑप्शन दिया हुआ 1/√2 पाई, बी नंबर में पाई, सी में लिखा हुआ √2 पाई, सी में डी में लिखा हुआ 2√पाई। ठीक है, और जो है कि सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पर हम लोग बारी बारी से आएंगे। पहले इस क्वेश्चन को सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए करना कुछ नहीं है, बिल्कुल है आसान। ठीक है, अभी तुरंत एक ही चीज़ आपको पढ़ाएं कि बीटा यहाँ से mn देयर इज रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा इज m गामा अंडर यानी कि गामा m+n। ठीक है, इस पे बैठा दीजिए। तो देखिए यहाँ से जो है कि बीटा का फंक्शन जो निकलेगा mn इक्वल टू होता है गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m+n। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको डायरेक्टली जो है कि ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से mn यानी कि इसको गायब कर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो एक फैक्टोरियल जैसा क्या है उसी तरह आएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए एक्चुअल में इसका वैल्यू गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। देखिए इसमें से कुछ रिलेशन हम आपको एक चीज़ सिखाए थे। क्या रिलेशन सिखाए थे, यहाँ से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका p
इंटू यहाँ से देखिए कि यहाँ से गामा पी इंटू गामा पी यानी कि 1 माइनस पी के रूप में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे 1 बट्टे यानी कि पाई बट्टे साइन पी पाई, यही पढ़ रहे थे ना। तो देखिए यहाँ से पाई का ऊपर में तो यहाँ से डायरेक्टली देखा जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4। तो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा पाई, पाई अपॉन कितना हो जाएगा साइन पी, पी का वैल्यू कितना है 1/4 इंटू पाई यानी कि पाई बट्टे साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2। डायरेक्टली ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर √2 पाई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि मेरा सी सही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपका ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 इंटू यहाँ से दिया हुआ 2/3 इज इक्वल टू, यह किसके बराबर में होगा। ठीक है, तो देखिए इसका भी हिंट हम कर देते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली जो है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए सीख लीजिए क्या करना है। डायरेक्टली आपको यहाँ से दिया हुआ है 1/3 और यहाँ से लिखा हुआ है 2/3। ठीक है, यही है ना। अब इस दोनों में रिलेशन खोजिए, क्या कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या, बिल्कुल चेक करते हैं। अगर जो है कि यहाँ से देखा जाए तो हम लोग किसमें अगर 1 माइनस 1/3 लिखेंगे, देखिए 3 1 जा 3 में से 1/3 घटेगा तो 2/3 आ जा रहा था, यानी बिल्कुल यह भी जो है कि वही रूल फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल, फिर अगर गामा दिया हुआ p इंटू गामा p माइनस यानी से 1 माइनस p फैक्टोरियल यानी कि 1 माइनस p इक्वल टू क्या होता है पाई अपॉन साइन p पाई, यही होता है ना। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं गामा 1/3 इंटू गामा 1 माइनस 1/3 इंटू बाई 3 को लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा पाई अपॉन साइन p का वैल्यू 1/3 इंटू क्या हो जाएगा पाई। अब देखिए यहाँ से पाई बटे यहाँ से पाई का वैल्यू 180 डिग्री 360 यानी साइन 60, कितना हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2π/√3 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है गामा, यहाँ से दिया हुआ बीटा फंक्शन 0 से जाएगा, अपर लिमिट जाएगा इन्फिनिटी तक, x पे पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स पे पावर m प्लस n इज इक्वल टू इस बीटा फंक्शन। बोला यह जो है कि बीटा फंक्शन है तो किसके बराबर होता है, तो यह एक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में मैंने इसका प्रॉपर्टीज देखेगा आप मिला के, कोई भी प्रॉपर्टीज एक ऐसा होगा जिसमें कि हम लिखाए होंगे बीटा mn। अभी तक देखिए हाफ बीटा mn लिखाए थे जब मेरा साइन पे पावर p थीटा इंटू साइन कॉस पे पावर q थीटा रहता था, तो ये लिखाए थे, यानी इसको तो पढ़ा ही नहीं, जीरो वाला तो पढ़ा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही था। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन जो है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो होगा कि क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लिखा हुआ है द बीटा फंक्शंस बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज, यानी कि अब देखिए इसमें से बीटा फंक्शन जो दिया हुआ है दोनों दिया हुआ 1/2, m का भी वैल्यू 1/2 n का भी वैल्यू 1/2 ही दिया हुआ है। तो इसके केस में कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या कीजिएगा, यहाँ से जानते हैं गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, तो गामा m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 अपॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा गामा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1/2 इंटू 1/2, यहाँ से इसको तो गुना में तो नहीं है, तो यहाँ से देखिए 1/2 है। इसके लिए हम क्या सिखाए थे, जब आपको मिल जाए कि यहाँ से इसको हम लोग सबसे पहले अगर हम मिलता है तो एक प्रॉपर्टीज आपको लिखाए होंगे। क्या लिखाए थे, जब वहाँ से बोले थे भिन्न के रूप में मिलेगा तो हमको वो चीज़ लेके चलना है। ठीक है, वो चीज़ लेके चलना है, तो इसका देखो वैल्यू जो आ जाएगा, इसमें भी दिमाग नहीं ज़्यादा नहीं लगाइएगा तो आसान से बन जाएगा। ठीक है, अगर देखिए मानिए यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2, यहाँ से ये भी हो जाएगा 1/2, यहाँ से हो जाएगा कितना 2/2 यानी कि √1। इसका वैल्यू तो हम लोग जान गए कि 1 में 0 फैक्टोरियल दैट इज इसका वैल्यू 1 ही आता है, जो भी कम होगा ऊपर से ही होगा। ठीक है, इसको एक चीज़ अभी तुरंत एक ही फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा ना, सब क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ से लिखे इसको 1/2, यहाँ से इसको हम लोग 1 माइनस 1/2 लिख दे तो कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा आप लोगों को, क्योंकि देखिए 2 में से 1 जाएगा 1/2 यानी यही बच रहा है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग क्या जाएगा पाई बटे
साइन पी पाई, पी का वैल्यू कितना है 1/2 पाई। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बटे साइन कितना है पाई/2, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि पाई/1 डेट इज पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो भी है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन से आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में सभी चीज़ आ गया होगा। तो देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन को जो है कि हम लोग SW में दे रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ये SW में है। आप इस चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने के लिए। नहीं बनेगा तब आप कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। नहीं तो ये सॉल्यूशन आपका टोटल का टोटल जो है कि पेड बैच मॉर्निंग में 8 बजे से 9 बजे आप लोगों के लिए एवरीडे चलता है BCECLE का कोर्स, ठीक है। जिसमें कि सप्ताह में 2 दिन लाइव क्लास आपका टेक्निकल इंग्लिश की होती है, 2 दिन आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की होती है और 2 दिन जो है कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास होती है, ठीक है। और जो है कि सप्ताह में कभी कभी रविवार को भी क्लास हो जाती है, ठीक है। अगर आपको बेसिक से सीखना चाहते हैं कि और ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो अगर अभी आप लोग पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो जल्द से पेड बैच में ज्वाइन कीजिएगा, चूँकि अब आपका फॉर्म भी आपका आने वाला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल जल्द से जुड़ जाइए। अगर अभी आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको अभी जो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा और क्रैश कोर्स जो स्टार्ट करेंगे उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वैसे बच्चे को बेनिफिट नहीं मिलेगा जो बच्चे उस वक्त ज्वाइन करेंगे जब क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो उनको सिर्फ क्रैश कोर्स मिलेगा और वो भी आपसे ज़्यादा पेमेंट करने के बाद। आप लोगों को सिर्फ 300 रुपये लगेंगे, जो बच्चे उस बार ज्वाइन करेंगे उनको उस वक्त 500 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको हिंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यूजिंग बीटा फंक्शंस द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से वैल्यू पाई/2 तक साइन पे पावर क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इंटू डी थीटा। देखिए अब इसमें से कौन सा प्रॉपर्टीज लगाइएगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे, 0 से जाएगा वैल्यू पाई/2 तक साइन पे पावर पी थीटा इंटू कॉस पे पावर क्यू थीटा इंटू डी थीटा, बिल्कुल यही लगाइएगा ना। जहाँ पे क्या बताए थे कि यहाँ से होता है कि बीटा इक्वल टू 1/2, बीटा 1/2 को मत छोड़िएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1/2 को आपको नहीं छोड़ना है। 1/2 छोड़िएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बीटा, अब देखिए यहाँ से क्या लिख देते P + 1/2 Q + 1/2, अब आराम से सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से देखिए जैसे इसको मैच कीजिएगा तो यहाँ से क्या लिखेगा P = 3 हो जाएगा, Q = 2। यहाँ से आराम से सोल्यूशन कीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 4/2 2 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 3/2 2 और आ जाएगा 3/2। उसके बाद तो आपको निकालने के लिए तो सिखा ही दी है, आसानी से बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ यूजिंग बीटा फंक्शंस द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ लिखा हुआ है कि लिमिटेशन जो है इसका जाएगा 0 से वैल्यू जाएगा इन्फिनिटी तक x पे पावर 4/1 + x पे पावर 15। ये कौन सा प्रॉपर्टीज पे जाएगा, इसमें से देखिए कौन प्रॉपर्टीज एक लिखाए थे आपको प्रॉपर्टीज, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से जाएगा इन्फिनिटी तक x पर पावर m-1/1 + x के पावर m + n इंटू dx। देखो ये प्रॉपर्टीज आपको लिखाए थे, इस प्रॉपर्टीज में क्या लिखाए थे, यहाँ से m-1 = 4 लिखिएगा तो m = कितना हो जाएगा 5 निकल जाएगा और हो जाएगा m + n = 15। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालिएगा, डेट इज बीटा, यहाँ से m n पुट करना है, आराम से सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। और आंसर जो ही आप लोग निकालिएगा जो ही कमेंट बॉक्स में मारिएगा, यहाँ से आंसर लिखेगा 1 2 3 4, सर 1 का ये, B का ये, C का ये, D का ये आंसर होगा, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर आपको अच्छा सेशन लगा तो आपको याद दिला देते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल को मत जाइएगा। और इसी तरीके से जो यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाया वो चीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक मिलते हैं कल मॉर्निंग में 8 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।